श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। आप वृंदावन धाम के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ वृंदावन धाम के दर्शन के साथ आप निधिवन के भी दर्शन करेंगे। निधिवन में रंग महल के अंदर का आपको दृश्य दिखाएंगे, वहीं बरसाना धाम में भी आपको लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले यह जो आप दृश्य देख रहे हैं, यह एक वृक्ष है। इसी वृक्ष पर चढ़कर भगवान श्री कृष्ण यमुना जी में कूद गए थे। यमुना जी में क्यों कूदे थे? क्योंकि कालिया आ गया था और कालिया का दमन करने के लिए, उसके विष के प्रभाव से ब्रज की रक्षा करने के लिए भगवान ने ऐसा कदम उठाया था। हुआ यूँ था कि भगवान खेल खेल में स्वयं जानबूझकर गेंद को यमुना में फेंक दिया। अब उनके मित्रों ने उनसे कहा कि तुमने गेंद फेंकी है, तुमको ही निकालनी पड़ेगी। तो भगवान तो यही चाह रहे थे कि मैं यमुना में किसी तरह पहुँचूँ। भगवान इस पेड़ के ऊपर चढ़ गए और यहाँ पे चढ़ के भगवान यमुना जी में कूद गए। बाद में लोगों को पता लगा, ग्वाल वालों को पता लगा कि यहाँ कालिया आ गया है और उसके विष के प्रभाव से बहुत ही हानि हो रही है, प्राणों का संकट आ गया है। तो उन्हें बहुत शोक हुआ, दुख हुआ, क्यों अपना कान्हा यमुना जी के अंदर चला गया। परंतु भगवान को एक नई लीला करनी थी। कालिया को नथ कर भगवान बाहर आए और देखिए दर्शन दे रहे हैं आपको। इस रूप में सभी को दर्शन दिए थे। कालिया के नथ के ऊपर भगवान ने नृत्य किया था, बांसुर बजाया था और कालिया को अन्यत्र जाने के लिए कह दिया था। तो यह स्थान परिक्रमा मार्ग में स्थित है। देखिए ये मंदिर है, इस मंदिर में कालीदेह मंदिर कहा जाता है, प्राचीन कालीदेह मंदिर। इसके आप दर्शन करिएगा और इस वृक्ष के भी दर्शन करिएगा जो कि 5,500 वर्ष पूर्व अर्थात भगवान श्री कृष्ण के समय का है। इस समय आप जो दर्शन कर रहे हैं, हमारी प्यारी लाडली श्री राधा रानी जी के बरसाने का दर्शन है। और यहाँ पर सब लोग जा रहे हैं ऊपर श्री जी के दर्शन करने के लिए, हमारी राधा रानी के दर्शन करने के लिए हम लोग ऊपर जा रहे हैं। देखिए लाडली जी महाराज बरसाना ये लिखा हुआ है और लोग सीढ़ियाँ चढ़कर नीचे, कुछ सीढ़ियाँ लगभग 100 से ज़्यादा सीढ़ियाँ नीचे लोग चढ़ चुके हैं और बस ये अंतिम सीढ़ियाँ इन्होंने चढ़ी हैं। और इसके बाद हमारे युगल सरकार के दर्शन होंगे। और देखिए बहुत सुंदर नज़ारा है बरसाना धाम का। बहुत ऊंचाई पर हमारी राधा रानी विराजती हैं। तो आप प्रेम से आइए और राधा नाम जरूर लीजिएगा और ज़रूर दर्शन करिए। बहुत अद्भुत, बहुत ही मनमोहक है। हृदय को अति आनंद प्रदान करने वाला यह दृश्य आप देखेंगे। देखिए अंदर अब प्रवेश हो रहा है। यहाँ पर कई श्रद्धालु लोग आकर दर्शन करते हैं और राधा नाम हर जगह लिखा हुआ है। यह राधा नाम दीवारों में लिखा है, लेकिन हमारी आपसे प्रार्थना है कि यह राधा नाम आपके हृदय में, आपके दिमाग में, आपके रोम रोम में लिख जाए, बस जाए और राधा नाम के सहारे आप अपने जीवन को चलाइए। परम आनंद प्राप्त होगा, परम सुख प्राप्त होगा। अब देखिए ऊपर दर्शन मोबाइल अलाउ नहीं था उनको के दर्शन कराने का, इसलिए आपको ऊपर से ही चारों ओर का दर्शन करवा रहे हैं। देखिए यहाँ सामने जो आप दिख रहा है, ये मेरी राधा रानी का भव्य दरबार है। यहाँ अंदर आपको बीच में दिख रहा होगा, यहाँ मेरी राधा रानी विराजित हैं। वहाँ फ़ोन लेना जाना अलाउ नहीं है, तो आप बाहर से दर्शन करिए। मानसिक रूप से श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम करिए, युगल सरकार के चरणों में प्रणाम करिए। और देखिए श्रद्धालु लोग दूर दूर से आकर इतने सुंदर नज़ारे का दर्शन कर रहे हैं। आप भी दर्शन करिए घर बैठे। देखिए कितना सुंदर है। जब ऊपर से चित्र लिया जाता है तो बहुत मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। तो आप भी वृंदावन आइए और ईश्वर की भक्ति में आनंद प्राप्त करिए। भगवान के पास आकर आनंद प्राप्त होता है। संसार में वास्तविक सुख नहीं है, सुख भगवान के पास, भगवान के चरणों में, भगवान के नाम में है। देखिए लाडली लाल के दर्शन आपको सीधे हो रहे हैं, जो कि दूर है, शायद आपको न दिख रहे हो, लेकिन फिर भी बीच में आपको गुलाबी और कुछ चमकता हुआ दिख रहा है। वही मेरे युगल सरकार वहीं विराजमान है। वास्तव में नीचे एक स्थान है, वहाँ पर लाडली जी प्रकट हुई थी और फिर वहाँ से यहाँ आ गई थी। अब ये आप जो दृश्य देख रहे हैं, ये निधिवन में रंग महल का बहुत ही सुंदर दृश्य आपको दिख रहा है। रंग महल का है। निधिवन के अंदर देखिए लाडली लाल के दर्शन हो रहे हैं। यह वह स्थान है जहाँ पर रात को भगवान के मतलब अर्थात युगल सरकार के श्रृंगार का सामान, कुछ खाने पीने की वस्तुएं, पान, दातून, पानी और पूरा सजाया हुआ बेड, श्रृंगार की वस्तुएं, साड़ी, सब कुछ रख दिया जाता है। और ये दरवाज़ा देखिए आपको दिख रहा है लकड़ी का, ये बंद कर दिया जाता है, ताले लगा दिए जाते हैं। वहीं बाहर का मेन दरवाज़ा भी सब बंद कर दिया जाता है। जब आप सवेरे 5 बजे मंगला आरती के समय इस दरवाजे को खोलेंगे और अपने आंखों से देखेंगे तो ये आपका जो बिस्तर है वह
अस्त व्यस्त रहेगा। लड्डू जो भी प्रसाद रखा गया है, भगवान के लिए कुछ भोग रखा गया है, वो खत्म खाया हुआ मिलेगा, दतून चबाया हुआ मिलेगा, पान खाया हुआ मिलेगा, पानी कुछ पिया हुआ मिलेगा, कुछ पानी बचा हुआ। तो यही जो प्रसाद बचता है भगवान द्वारा प्राप्त किया हुआ, यह भक्तों में जहाँ उस समय जो आते हैं उनको बांट दिया जाए। देखिए आपको अंदर के सीधे दृष्टि दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। ये रंग महल है निधिवन, वृंदावन में निधिवन है। निधिवन के अंदर ये रंग महल है, यहाँ भगवान विश्राम करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी आप लता पताएं देख रहे हैं ये सब भगवान की सहचरियाँ हैं, राधा रानी की सहचरियाँ हैं। सभी यहाँ पर रात को राज करते हैं, महाराज करते हैं। ये एक अलौकिक दृश्य है जो आप नहीं देख सकते हो, ना आप सुन सकते हो। इसके लिए भगवान कृपा करके आपको वो दिव्य नेत्र प्रदान करेंगे जब आप उसके योगी बन जाओगे। पहले चाह तो करो, मुझे अंदर आना है, मुझे उस जगह प्रवेश करना है। आपके अंदर चाह ही नहीं है। यदि आप चाह करोगे तब आपको भगवान रास्ता प्रदान करेंगे। अब देखिए ये आपको दृश्य प्राप्त हो रहा है। यह दृश्य आपको परिक्रमा मार्ग का है। ये वृष धाम की परिक्रमा देखिए हो रही है, लोग परिक्रमा कर रहे हैं। भगवान का नाम लेते हुए जो परिक्रमा करता है वो परिक्रमा सफल मानी जाती है। लेकिन लोग यहाँ पे भगवान का नाम लेकर मंत्र जाप करते हुए परिक्रमा नहीं करते हैं। कुछ सांसारिक लोग संसार की चर्चा करते हुए मतलब परिक्रमा करते हैं, तो यह एक सफल परिक्रमा नहीं मानी जाती है। सफल परिक्रमा वही होती है जिसमें हमेशा परिक्रमा के एक एक कदम में भगवान का नाम चल रहा हो, एक एक श्वास श्वास में भगवान का नाम चल रहा। और इस परिक्रमा मार्ग का नाम क्या है जरा आप बताइए। इस परिक्रमा मार्ग का नाम है, ये गोवर्धन की परिक्रमा चल रही है। गोवर्धन पर्वत सामने है जो कि धीरे 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 तिल तिल करके जमीन के अंदर समा जा रहे हैं। इनको श्राप मिला था जब अपने ये पूर्व स्थिति में थे, तो हमारे हिमालय पर्वत से भी ऊपर इनकी स्थिति थी। ऊंचाई इनकी बहुत ज्यादा थी। हिमालय पर्वत 8,848 या 50 मीटर हो गया है, मतलब 8,500 मीटर, 8 किलोमीटर से ऊपर हिमालय है। लेकिन ये जो आपको गोवर्धन पर्वत दिख रहे हैं ये बहुत ही ऊंचे थे, हिमालय से भी ऊंचे थे। अब देखिए भगवान के यह दिव्य लीलाएं देख रहे हैं जिसमें वन भोज की लीला है। भगवान अपने मित्रों के साथ वन भोज कर रहे हैं। भगवान अपने मित्रों को खिला रहे हैं, उनके मुंह का खाया हुआ अपने को ले रहे हैं। वहीं भगवान देखिए यहाँ बंसी बजा रहे हैं, यहाँ गोवर्धन पर्वत को भगवान उठाए हुए हैं। ये भगवान की दिव्य लीला एक मंदिर में है जो कि वृंदावन मार्ग में पड़ता है, वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। यह वृंदावन में स्थित मंदिर है। देखिए भगवान यहाँ पर माखन चोरी लीला कर रहे हैं, बंदरों को खिला रहे हैं, ग्वाल बालों को खिला रहे हैं। और गोपियां देखकर दंग हो गई हैं कि अरे कैसे चोरी करने आ गए, है ना। तो और भगवान देखिए कालिया देखो यहाँ नथ कर भगवान